नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की वाटर बॉडीज कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सारे सी वगैरह ये सारी चीजें देख रहे होंगे। तो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो 3 कॉलम बना लेना। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा नेम का, जो वाटर बॉडी है उसका नाम। दूसरा जो कॉलम होगा उसकी लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पर वो स्थित है वो वाटर बॉडी, ये वो सी या वो बे या फिर वो गल्फ कहाँ पर स्थित है, तो दूसरा कॉलम उसका रहेगा। एंड तीसरा जो होगा वो होगा ओशियन का, कि वो जो वाटर बॉडी है वो किस ओशियन में आ रही है, किस ओशियन में वो लाई कर रही है। तो सबसे पहले हम लोग कनाडा के पास से शुरुआत करेंगे। तो मैप में हम लोग यहाँ पर कनाडा देख सकते हैं, ये अपना कनाडा। एंड उसके ऊपर हम लोग चले तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्यूफोर्ट सी की। तो यहाँ पर ये सी हम लोग देख सकते हैं जिसका नाम है ब्यूफोर्ट सी, याद रखना है हमें। तो कॉलम में हम लोगों को लिखते हुए चलना है। ब्यूफोर्ट सी हम लोग कनाडा के ऊपर देख सकते हैं, अलास्का के पास हम लोग कह सकते हैं। अलास्का जो था वो यूएसए का पार्ट था, हम लोग पिछली वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्यूफोर्ट सी हम लोग देख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखें तो ब्यूफोर्ट सी हो गया। एंड इसकी लोकेशन हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ ऑफ कनाडा। तो नॉर्थ ऑफ कनाडा और ओशन की वहीं हम लोग बात करें तो ओशन हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर जो है वो है आर्कटिक ओशन। तो ये आर्कटिक ओशन में आता है अपना ब्यूफोर्ट सी। कनाडा के ऊपर हम लोग कह सकते हैं, अलास्का के पास में हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ब्यूफोर्ट सी हम लोगों ने देखा, ओशन जो था वो इसका आर्कटिक ओशन हो जाएगा। तो आर्कटिक ओशन नॉर्थ ऑफ कनाडा हम लोग कह सकते हैं, जो ब्यूफोर्ट सी है उसकी ये बात चल रही थी। इसके बाद ब्यूफोर्ट सी के बाद में हम थोड़ा और ईस्ट में आ जाएं तो यहाँ पर हम लोग एक गल्फ देख सकते हैं जिसका नाम है गल्फ ऑफ बोथिया। तो गल्फ ऑफ बोथिया हम लोग को याद रखना है कहाँ पर है, कनाडा के पास है। एंड गल्फ ऑफ बोथिया याद रखना है, गल्फ ऑफ बोथनिया से कंफ्यूज नहीं करना है इसको। गल्फ ऑफ बोथनिया जो था वो मतलब यूरोप में आ रहा था। तो गल्फ ऑफ बोथिया हम लोग को याद रखना है, कनाडा के नॉर्थ में हम लोग कह सकते हैं फिर से। एंड बैफिन आइलैंड के पास हम लोग कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो गल्फ ऑफ बूथिया को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो गल्फ ऑफ बूथिया, लोकेशन इसकी हम लोग कह सकते हैं नियर कनाडा लिख सकते हैं। और ओशन की हम लोग बात करें तो यही ये भी जो है वो हमारा आर्कटिक ओशन में आ रहा होगा। तो आर्कटिक ओशन में फिर से जो है वो गल्फ ऑफ बूथिया भी आ जाएगा। एंड ब्यूफोर्ट सी हम लोग पहले देख ही चुके हैं। इसके बाद हम लोग और थोड़ा ईस्ट में चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक बे देख सकते हैं जिसका नाम है बैफिन बे। तो बैफिन बे हम लोगों को याद रखना है कहाँ पर है, कहाँ पर है, कनाडा के पास है, नॉर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट हम लोग कह सकते हैं। और आर्कटिक ओशन में ये भी आएगा, आर्कटिक ओशन में ही आएगा। एंड ये जो है वो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में है। तो ये भी हम लोग को याद रखना है कि ग्रीनलैंड जो कि यूरोप के अंडर आता है, क्योंकि ये डेनमार्क का हिस्सा है। तो दिस कम्स इन यूरोप। और जो बैफिन आइलैंड है वो कनाडा के आइलैंड्स हैं। एंड कनाडा जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक बे पड़ता है जिसका नाम है बैफिन बे, इसको हम लोग को याद रखना है। वहीं पे हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में आ रहा है। तो बैफिन बे को भी हम लोग अगर लिखे तो लिख लेते हैं। तो बैफिन बे, लोकेशन इसकी हम लोग लिख सकते हैं ग्रीनलैंड एंड ग्रीनलैंड और जो था हमारा बैफिन आइलैंड। तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में आ जाएगा बैफिन बे। और यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें ही हम लोग लिख लेते हैं। एंड वहीं ओशन की हम लोग बात करें तो फिर से ये जो है वो आर्कटिक ओशन के अंदर ही आ रहा होगा। तो गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ बोथिया हम लोगों ने देखा इससे पहले। उससे पहले हम लोगों ने ब्यूफोर्ट सी देखा। ये सारे जितनी भी सीज हैं वो कनाडा के पास की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। तो बैफिन बे हम लोगों ने देखा फाइनली, जो कि डेनमार्क और मतलब जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अंडर आता है। तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में था। और ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट वीडियो में ये जो स्टेट्स वगैरह है, स्टेट्स यानी कि जो जल संधि होती हैं वो हम लोग देखेंगे। तो वो आगे वाली जो वीडियो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक सी देख रहे हैं हम लोग जिसका नाम है लेब्राडोर सी। तो लेब्राडोर सी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेब्राडोर सी की हम लोग बात करें तो लोकेशन इसकी कह सकते हैं कि ईस्ट कनाडा के ईस्ट में हम लोग आ जाएंगे तो हमें लेब्राडोर सी देखने को मिल जाएगी। तो कनाडा के ईस्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसको लेब्राडोर, लेब्राडोर सी। लोकेशन जो है इसकी वो ईस्ट ऑफ कनाडा हो जाएगी।
तो स्पेलिंग वगैरह थोड़ा मैं जल्दी में लिख रहा हूँ तो मिस्टेक हो सकती है। अ, तो ईस्ट ऑफ कनाडा, वही ओशन की हम लोग बात करें तो अब जो ओशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो ओशन है वो है अटलांटिक ओशन। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि लेब्राडोर सी जो है वो अटलांटिक ओशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो ओशन जो है वो अब चेंज हो चुका है एंड ओशन इज अटलांटिक ओशन। ऊपर जितने भी थे वो सब आर्कटिक ओशन में थे। अब जो लेब्राडोर सी है वो अटलांटिक ओशन में है, कनाडा के ईस्ट में पड़ता है। इसको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेट्स वगैरह हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। एंड अब हम लोग थोड़ा इस साइड चलेंगे जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हडसन बे। तो हडसन बे, इसको भी हम लोग याद रखना है, कनाडा के पास में है एंड नियर उनगावा पेनिनसुला। ये जो पेनिनसुला हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, उनगावा पेनिनसुला, इसको याद रखना है। उनगावा पेनिनसुला के पास है हडसन बे। थोड़ा और जूम में अगर कर दूँ तो कनाडा के पास की हम लोग बात कर रहे थे, हडसन बे हमने देखा जो कि उनगावा पेनिनसुला के पास है। वहीं ओशियन की हम लोग बात करें तो वही अपना अटलांटिक ओशन हो जाएगा। तो हडसन बे को भी हम लोग अगर लिखें तो हडसन बे जो है वो कहाँ पर है, तो कनाडा हम लोग लिख सकते हैं। एंड ओशन जो है वो फिर से अटलांटिक ओशन ही हो जाएगा। एंड नियर उनगावा पेनिनसुला भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो नियर उनगावा पेनिनसुला एंड कनाडा, इसको कह सकते हैं हम लोग हडसन बे को। एंड ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने हडसन बे देखा एंड इसके नीचे जो है वो एक और बे है यहाँ पर। ये जो बड़ा वाला जो था वो था हडसन बे, एंड ये जो यहाँ पर नीचे छोटा वाला दिख रहा है, दिस इज जेम्स बे। तो जेम्स बे हम लोगों को याद रखना है। ये जो बे है वो है जेम्स बे। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, जेम्स बे। लोकेशन इसकी हम लोग लिख सकते हैं कनाडा के पास में, एंड नियर हडसन बे भी लिख सकते हैं क्योंकि हडसन बे ऊपर है। तो नियर हडसन बे लिख लेते हैं। ओशन इसका फिर से ही अटलांटिक ओशन हो जाएगा। तो जेम्स बे की हम लोगों ने बात की, इसको चलो दूसरे मैप में देख लेते हैं कि ताकि थोड़ा और चीजें क्लियर हों। तो ये एटलस का मैप है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ब्यूफोर्ट सी देखा था, उसके बाद हम लोगों ने बैफिन बे की बात की थी, फिर उसके बाद लेब्राडोर सी, एंड फिर हम लोग हडसन बे देख रहे थे। एंड उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे हडसन बे के नीचे जेम्स बे की। तो दिस इज जेम्स बे, याद रखना है हम लोगों को। एंड तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जो कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो दिस इज गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। लोकेशन इसकी हम लोग इसकी बात करें तो वही ईस्टर्न कनाडा हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जो है वो कहाँ पर है, तो ईस्ट ऑफ कनाडा लिख सकते हैं। एंड ओशन की हम लोग बात करें तो वही अपना अटलांटिक ओशन में हो जाएगा। तो ये थी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस की बात। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, दिस इज कनाडा। ये पूरा चीज़ दिख रही होगी आपको। दूसरे मैप में भी ले चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, ये हम लोगों को याद रखना है। एंड इसके नीचे फिर एक और हम लोग, फिर इसके नीचे जो है हम लोग एक और सी देखते हैं जिसका नाम है गल्फ ऑफ फंडी। तो गल्फ ऑफ फंडी को भी हम लोगों को याद रखना है। तो इसको भी लिख लेते हैं, चलो गल्फ ऑफ फंडी। दूसरे मैप में हम लोग आ जाए तो यहाँ पर हम लोगों को एक सी देखने को मिलता है जिसका नाम है गल्फ ऑफ फंडी। तो इसको लिख लेते हैं चलिए। तो गल्फ ऑफ फंडी। तो गल्फ ऑफ फंडी हम लोगों को याद रखना है। तो गल्फ ऑफ फंडी हम लोग लिख सकते हैं साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा लिख सकते हैं। एंड साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा लिख सकते हैं। ओशन इसका अटलांटिक ओशन। तो गल्फ ऑफ फंडी हम लोगों ने देखा साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा में हो जाएगा, एंड ओशन इसका अटलांटिक ओशन। गल्फ ऑफ फंडी की एक और जहरीला तथ्य जो है वो हम लोगों को याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट टाइड्स आती हैं, यानी कि जो सबसे ऊंचे ज्वार भाटा जो कहीं पर आते हैं तो वो गल्फ ऑफ फंडी में आते हैं, जो कि कनाडा के साउथ ईस्ट में है। या फिर यूएसए के हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी कह सकते हैं, जैसे हम लोग मैप में अगर देखें। तो ये जो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे गल्फ ऑफ फंडी। तो कनाडा के साउथ ईस्ट में भी हम लोग कह सकते हैं और यूएसए के नॉर्थ ईस्ट में भी कह सकते हैं। तो बोथ वेज हम लोग देख सकते हैं। इसकी खास बात जो थी वो थी कि यहाँ पर हाईएस्ट टाइड्स आती हैं, यानी कि बहुत ऊंची लहरें आती हैं, ज्वार भाटा जिनको बोलते हैं हिंदी में।
तो सबसे ऊंची टाइड्स गल्फ ऑफ फंडी, ये हम लोग को याद रखना है। साउथ ईस्ट ऑफ कनाडा एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ यूएसए हम लोग कह सकते हैं इसको। तो गल्फ ऑफ फंडी की हम लोग बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे चलेंगे जहां पर हम लोगों को एक सागर देखने को मिलता है जिसका नाम है सरगासो। तो सरगासो सी को हम लोग को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। सरगासो सी का नाम जो है वो सरगैसम, यहाँ पे घास होती है समुद्री घास, उसके उसकी वजह से पड़ा है। तो सरगासो सी को हम लोग को याद रखना है। ओशियन जो है उसका अटलांटिक ओशन हो जाएगा। एंड लोकेशन इसकी हम लोग कह सकते हैं यूएसए के ईस्ट में हम लोग कह सकते हैं इसको। ये जो है हमारा यूएसए है। हम लोग दूसरे मैप में देखें तो यहाँ पर हम लोग सरगैसो सी देख सकते हैं। एंड दिस इज यूएसए, तो यूएसए के ईस्ट में हम लोग देख सकते हैं सरगैसो सी। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो सरगैसो सी की बात कर रहे थे हम लोग, जिसकी लोकेशन हम लोग लिख सकते हैं ईस्ट ऑफ यूएसए। एंड ओशन जो है वो फिर से हमारा हो जाएगा अटलांटिक ओशन। तो ये थी सरगैसो सी की बात। इसके बाद हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको। इधर हम लोग को थोड़ा चलना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी जो है वो न्यूज़ में भी चल रहा है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसको हम लोग को याद रखना है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्लेस है। एंड ये हम लोग को याद रखना है, अभी करंटली न्यूज़ में है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है वो अटलांटिक ओशन में है। एंड याद रखना है हमें, मैक्सिको के ईस्ट में हम लोग इसको कह सकते हैं और यूएसए के साउथ में हम लोग इसको कह सकते हैं। जैसे इस वाले मैप में हम लोग देखें तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिको इसके बगल में है एंड यूएसए इसके ऊपर है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम लोगों को याद रखना है। इसको लिख लें तो हम लोग और बेटर होगा हमारे लिए। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको हम लोग देख रहे थे, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ईस्ट ऑफ मैक्सिको, ईस्ट ऑफ मैक्सिको एंड ओशन तो हमारा वही अटलांटिक ओशन। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग को याद रखना है। एंड करेंटली न्यूज़ में भी है ये। तो इसके बाद गल्फ ऑफ कैंपीच हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे। तो इसको भी हम लोगों को देखना है। गल्फ ऑफ कैंपीच लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं गल्फ ऑफ कैंपीच। लोकेशन इसकी वही हो जाएगी गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे नियर मैक्सिको। तो ये सारी चीजें हैं। तो गल्फ ऑफ कैंपीच हम लोग देख रहे थे, ईस्टर्न साइड ऑफ मैक्सिको हम लोग कह सकते हैं इसको, या गल्फ ऑफ मैक्सिको के नीचे गल्फ ऑफ कैंपीच कह सकते हैं। तो गल्फ ऑफ कैंपीच देख रहे थे। गल्फ ऑफ कैंपीच जो है वो कहाँ पर है, ईस्ट ऑफ मैक्सिको हम लोग फिर से लिख लेंगे एंड अटलांटिक ओशन, सेम लोकेशन काइंड ऑफ थिंग। एंड इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सागर जो देखेंगे वो होगा हमारा, तो ये यहाँ पर हम लोग युकाटन चैनल देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जिसमें हम लोग चैनल्स और स्टेट्स कवर करेंगे। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है इन सारी चीज़ों के लिए। यहाँ पे गल्फ ऑफ फ्लोरिडा है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो गल्फ ऑफ कैंपीच के बाद हम लोग नेक्स्ट सी जो देखेंगे वो होगा हमारा कैरिबियन सी। तो कैरिबियन सी हम लोग देख सकते हैं। एंड गल्फ ऑफ जो कैंपीच था इसको हम लोग नियर युकाटन पेनिनसुला भी लिख सकते हैं। जो युकाटन पेनिनसुला हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में, उसके पास में है गल्फ ऑफ कैंपीच। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं ईस्टर्न मैक्सिको के साथ साथ नियर नियर युकाटन पेनिनसुला भी हम लोग लिख सकते हैं। तो नियर युकाटन पेनिनसुला हम लोग लिख सकते हैं, ओशन तो इसका अटलांटिक है ही। तो हम लोग कैरिबियन सी देख रहे थे, तो कैरिबियन सी जो है वो सेंट्रल, ये जो पार्ट है दिस इज सेंट्रल अमेरिका। तो ये हम लोगों को याद रखना है। सेंट्रल अमेरिका के पास में हम लोग कैरिबियन सी देखते हैं। एंड नियर क्यूबा भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि क्यूबा यहाँ पर है इसके ऊपर। तो नियर क्यूबा भी हम लोग देख सकते हैं। तो कैरिबियन सी की हम लोग बात कर रहे थे। ओशन इसका जो है वो फिर से अटलांटिक ओशन ही हो जाएगा। तो कैरिबियन सागर जो है वो कहाँ पर है, कैरिबियन सी जो है वो सेंट्रल अमेरिका हम लोग लिख सकते हैं। एंड नियर क्यूबा लिख सकते हैं। एंड ओशन जो है उसका अटलांटिक ओशन ही हो जाएगा। तो कैरिबियन सी की हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अ, इसके बाद हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ डेरियन जो कि यहाँ पर है, मतलब पैनामा के ऊपर यहाँ पर। पनामा जो देश हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था उसके पास में यहाँ पर है गल्फ ऑफ डेरियन, उसको हम लोगों को याद रखना है। तो गल्फ गल्फ ऑफ डेरियन याद रखना है हमें कहाँ पर है, नियर पनामा एंड ओशन फिर से अटलांटिक ओशन। तो गल्फ ऑफ डेरियन की हम लोग बात कर रहे थे।
लोकेशन इसकी नियर पनामा लिख सकते हैं हम लोग। एंड ओशन फिर से अटलांटिक ओशन ही हो जाएगा। तो गल्फ ऑफ डेरियन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो सी देखेंगे वो होगा गल्फ ऑफ पनामा। तो ये जो है गल्फ ऑफ पनामा जो है वो नीचे है, इसको हम लोग को याद रखना है। जो गल्फ ऑफ डेरियन था वो ऊपर था एंड गल्फ ऑफ पनामा जो है वो पनामा के नीचे है। तो इसको भी हम लोग को याद रखना है, लिख लेते हैं गल्फ ऑफ पनामा लिख लो यहाँ पे। एंड नियर पनामा इसको भी लिख सकते हैं, साउथ भी कह सकते हैं एक तरीके से। एंड ओशन जो है वो फिर से अटलांटिक ओशन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो जिस समुद्र की हम लोग बात करेंगे वो होगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। एंड इसके लोकेशन की हम लोग बात करें तो अब जो है वो ओशन चेंज हो चुका है, ये जो है वो पैसिफिक ओशन में है। तो ये जो पूरा हिस्सा है दैट इज पैसिफिक ओशन, हम लोग याद रखना है। एंड गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पर है। और इसको हम लोग कह सकते हैं नियर कैलिफोर्निया जो पेनिनसुला है उसके हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं नियर कैलिफोर्निया पेनिनसुला, हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में। एंड दिस इज इसको बाजा पेनिनसुला नाम से भी जानते हैं। तो बाजा पेनिनसुला या फिर कैलिफोर्निया पेनिनसुला उसके पास में है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की हम लोग बात कर रहे थे। लोकेशन इसकी हम लोग लिख सकते हैं नियर नियर बाजा पेनिनसुला, नियर बाजा पेनिनसुला, या बाजा पेनिनसुला को हम लोग कैलिफोर्निया पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। ओशन जो है उसका ध्यान देने वाली बात है, पैसिफिक ओशन हो जाएगा। तो कैलिफोर्निया पेनिनसुला की हम लोग गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया की हम लोग बात कर रहे थे जो कि कैलिफोर्निया पेनिनसुला के पास में है, या फिर इसको हम लोग बाजा पेनिनसुला नाम से भी जानते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे ऊपर जहां पर, इसके बाद हम लोग मैप में ऊपर चलेंगे और हम लोग आ चुके हैं अलास्का के पास में। तो अलास्का के पास में हम लोग देखते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। वेरी सिंपल, अलास्का के नीचे गल्फ ऑफ अलास्का। ओशन इसका पैसिफिक ओशन, आई डोंट थिंक इसको लिखने की जरूरत है। तो अपने नोट्स में हालांकि लिखते चलिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो गल्फ ऑफ अलास्का जो है वो अलास्का के पास में, एंड पैसिफिक ओशन ये देख लेना। एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा और ऊपर चलें तो यहाँ पर एक बे देख रहे हैं हम, इसका नाम है ब्रिस्टल बे। तो ब्रिस्टल बे याद रखना है हमें कहाँ पर है, नियर अलास्का, वेस्ट ऑफ अलास्का भी हम लोग कह सकते हैं। तो ओशन जो है उसका पैसिफिक ओशन हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे ब्रिस्टल बे की। ब्रिस्टल बे जो था वो वेस्ट ऑफ अलास्का हम लोग लिख सकते हैं, या फिर नियर अलास्का भी लिख सकते हैं। एंड ओशन जो है इसका पैसिफिक ओशन हो जाएगा। तो ब्रिस्टल बे की ये कहानी थी कि अलास्का के पास में है, एंड ओशन जो है उसका वो पैसिफिक ओशन है। इसके ऊपर हम लोग एक काफी इंपॉर्टेंट सी देखते हैं जिसका नाम है बेरिंग सी। बेरिंग सी, बेरिंग सी एंड बेरिंग स्टेट भी है यहाँ पर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बेरिंग स्टेट एंड बेरिंग सी को हम लोग को याद रखना है। बेरिंग सी जो है वो कहाँ पर है, अलास्का के पास में है फिर से। एंड सी जो है उसका पैसिफिक ओशन। तो बेरिंग सी की हम लोग बात कर रहे थे। एंड बेरिंग सी जो है वो नियर अलास्का लिख सकते हैं हम लोग। एंड ओशन जो है वो फिर से पैसिफिक ओशन हो जाएगा। तो ये थी बेरिंग सी की बात। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इम्पोर्टेंट वाटर बॉडीज इन नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहले हम लोगों ने ब्यूफोर्ड सी देखा जो कि कनाडा के नॉर्थ में है, एंड ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। इसके बाद बैफिन बे देखा हम लोगों ने जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में आ रहा था। एंड उसके बाद हम लोगों ने लेब्राडोर सी देखा जो कि अटलांटिक ओशन में आ जाएगी, एंड इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इसके बाद हम लोगों ने हडसन बे देखा जो कि कनाडा कनाडा में था। एंड उसके नीचे हम लोग चले तो हमें एक और बे देखने को मिला जिसका नाम था जेम्स बे। उसके बाद हम लोग थोड़ा ईस्ट में चले तो हमें गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस देखने को मिला। फिर हम लोग थोड़ा नीचे चले तो गल्फ ऑफ फंडी देखने को मिला जिसमें हाईएस्ट टाइड्स वगैरह आ रही थी, तो ये भी हम लोग को याद रखना है। एंड फिर नीचे चलते हुए और चले हम तो सरगैसो सी देखा हम लोगों ने जो कि अटलांटिक ओशन में है, अमेरिका के ईस्ट ईस्ट में हम लोग इसको कह सकते हैं। एंड उसके बाद गल्फ ऑफ मैक्सिको देखा हम लोगों ने, मैक्सिको के ईस्ट में। एंड यूएसए के साउथ में भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ओशन जो है वो अटलांटिक ओशन ही होगा। एंड उसके नीचे हम लोगों ने गल्फ ऑफ कैंपीच देखा जो कि युकाटन पेनिनसुला के पास में था। एंड उसके बाद हम लोगों ने कैरिबियन सी देखा जो कि क्यूबा के थोड़ा साउथ में है। एंड ओशन तो अपना अटलांटिक ही रहेगा। एंड उसके बाद पनामा के नॉर्थ में हम लोगों ने गल्फ ऑफ डेरियन देखा और साउथ में हम लोगों ने गल्फ ऑफ पनामा देखा। तो गल्फ ऑफ पनामा एंड गल्फ ऑफ डेरियन नियर पनामा। इसके बाद हम लोगों ने गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया देखा नियर कैलिफोर्निया पेनिनसुला या बाजा पेनिनसुला।
वट एवर यू कॉल इट। एंड इसके बाद हम लोग ऊपर चले तो हम लोगों ने गल्फ ऑफ अलास्का देखा, नियर अलास्का। और अलास्का के पास में ही हम लोगों ने ब्रिस्टल बे एंड बेरिंग सी देखा। तो ये थी सारी वाटर बॉडीज की बात। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग जो है वो स्टेट्स और चैनल्स की हम लोग बात करेंगे। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो उसका वेट करिए। एंड वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।